भगवान राम ने रावण के विरुद्ध धर्म युद्ध में केवल रावण का ही नहीं अपितु उस समय उपस्थित कई कुख्यात असुरों व दैत्यों का भी उद्धार किया था। स्वयं रावण, जो अपने अति शक्तिशाली पुत्रों के बल पर गर्व करता था, उसे ऐसा लगता था कि उसके ये मायावी और पराक्रमी पुत्र श्री राम की सेना पर हावी हो पाएंगे। तो आज हम रावण के इन्हीं 7 पुत्रों और उनके विशेष शक्तियों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि युद्ध में उनका सामना श्री राम जी के पक्ष के किस योद्धा से हुआ और किसने उनका अंत किस प्रकार से किया और अंततः धर्म स्थापना के लिए किए गए इस महान युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतिकाय। रावण का यह पुत्र एक अति विशालकाय शरीर वाला योद्धा था और अपने अति मानवीय शारीरिक बल से ही अपने विरोधियों पर आक्रमण कर उन्हें क्षति पहुंचाने में सक्षम था। युद्ध में लक्ष्मण जी ने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर अतिकाय का वध कर दिया था, क्योंकि उसके अतिशय शारीरिक बल के कारण सामान्य शस्त्र उस पर उपयोगी नहीं हो पा रहे थे। अकंपन। रावण का यह पुत्र एक तेज एवं कुशाग्र बुद्धि वाला योद्धा था, जो युद्ध नीति में बहुत निपुण था। युद्ध काल में हनुमान जी के नेतृत्व में वानर सेना से इसका प्रत्यक्ष मुठभेड़ हुआ था और हनुमान जी के द्वारा ही अकंपन का वध कर दिया गया था। देवांतक। रावण का यह तेजस्वी पुत्र एक अति कुशल योद्धा था, जो अपनी तेज गति और चतुर रण कौशल के लिए प्रख्यात था। यह युद्ध भूमि में हनुमान जी के साथ एक पृथक संघर्ष में मारा गया था। हनुमान जी ने अपने युद्ध कौशल, देह बल और गदा प्रहार से देवांतक को परास्त कर दिया था। नरांतक। रावण का यह पुत्र एक वीर और खतरनाक लड़ाकू था, जो रणभूमि में अपनी भयंकर आक्रामकता के कारण विपक्ष को क्षति पहुंचाने में सक्षम था। वह कुटिल योजना बनाने में व तेज गति से प्रहार करने में भी निपुण था। बाली पुत्र वानर श्रेष्ठ अंगद ने युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष शस्त्र द्वंद्व में नरांतक को हराया और अंततः उसका वध कर दिया। त्रिशिरा। रावण का यह शक्तिशाली पुत्र एक 3 सिरों वाला खतरनाक योद्धा था। 3 सिरों के कारण अपने पिता रावण की तरह ही वह बहुदृष्टि, बहुविचार और असाधारण युद्ध कौशल में सक्षम था। त्रिशिरा का वध भगवान राम ने युद्ध भूमि में अपने दिव्यास्त्र व उनके अपराजेय धर्म संकल्प से किया था। अक्षय कुमार। रावण का यह पुत्र एक युवा, निपुण और साहसी योद्धा था, जो अपने तेज चाल ढाल और लघु युद्ध कौशल के लिए प्रख्यात था। हनुमान जी ने इसका वध मुख्य युद्ध के पहले ही अशोक वाटिका में हुए मुठभेड़ में गदा व हस्त प्रहार से कर दिया था। और अंत में मेघनाद अथवा इंद्रजीत। मेघनाद रावण के 7 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ होने के साथ साथ सबसे अधिक शक्तिशाली व मायावी था। मेघनाद एक श्रेष्ठ तांत्रिक होने के साथ ही एक विशिष्ट धनुर्धर भी था। देवराज इंद्र को परास्त करने के कारण इसका एक नाम इंद्रजीत भी है। इसके पास इंद्रभेदी मंत्रों का प्रयोग कर युद्ध स्थल या किसी भी स्थान से अदृश्य या गायब हो जाने की विशेष शक्ति थी। युद्ध में रावण के सबसे शक्तिशाली समर्थक के रूप में उपस्थित मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र समेत कई दिव्यास्त्र उपलब्ध थे। मेघनाद ने अपने अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कर युद्ध में लक्ष्मण जी पर नागपश नामक दिव्यास्त्र से प्रहार किया था। बाद में लक्ष्मण जी ने वैदिक युक्तियों से और श्री राम जी की सहायता से उसे पकड़कर शस्त्र युद्ध में मार दिया था। इंद्रजीत अथवा मेघनाद पर विजय पाने के लिए लक्ष्मण जी के द्वारा विशेष मंत्र विधि और वरदान विरोधी उपाय किए जाने का उल्लेख भी मिलता है।